हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं शिवम गुप्ता जी, जिन्होंने एसबीआई जूनियर एसोसिएट एग्जामिनेशन 2021 को क्लियर किया है। वेलकम शिवम टू स्टडी आईक्यू और आपको ढेर सारी बधाइयां। थैंक यू वेरी मच। शिवम, जैसे हम सभी को पता है कि बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, लाखों स्टूडेंट्स इस एग्जामिनेशन में बैठते हैं, बट कुछ ही का हो पाता है क्योंकि वो जो कुछ के पास है वो जो राइट डायरेक्शन और राइट स्ट्रैटेजी है तो वो आपके यस पास है। मैम। और मुझे लगता है आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं और आपकी जो स्ट्रैटेजी है उससे समझ पाएंगे कि कैसे तैयारी करनी है। लेकिन उससे पहले शिवम, मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा अपने बारे में सभी को बताएं। मैम, माय नेम इज शिवम गुप्ता, जैसा कि आपने बताया है। मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर से हूँ और मेरा बीए एंड पॉलिटिकल साइंस में एमए कंप्लीट हुआ है इसी साल। बैंकिंग सेक्टर में मेरा एज सच स्टार्टिंग से कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर पिछले कुछ टाइम से पीएससी एंड यूपीएससी के एग्जाम्स में काफ़ी बैकलॉग आ रहा है, काफ़ी डिले हो रहा है इन एग्जाम्स में। तो फिर मैंने एक थोड़ा बैंकिंग सेक्टर में ऐसा सेफ साइड के लिए इंटरेस्ट अपना क्रिएट करा और मैंने अपनी बैंकिंग के एग्जाम्स की तैयारी मई में ही स्टार्ट करी थी, मई अप्रैल के बीच में। फिर मैंने पहला अपना जो एग्जाम दिया था बैंक का, वो एसबीआई का जूनियर एसोसिएट था, जो कि मेरा क्लियर हो चुका है। ग्रेजुअली आपका इंटरेस्ट जो है वो बैंकिंग सेक्टर में हुआ है, तो यानी कि बहुत सारे लोगों को समझ में भी आएगा कि इवन इफ यू डू नॉट हैव योर इंटरेस्ट बैंकिंग सेक्टर में एकदम इनिशियली, बट लेटर ऑन यू कैन डेवलप एंड यू कैन क्लियर द एग्जामिनेशन एज वेल। यस मैम, डेफिनेटली। शिवम, जैसे हम बात कर रहे थे कि एग्जामिनेशन बहुत कॉम्पिटिटिव है, अगर आपके पास राइट स्ट्रैटेजी है तो यू कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशन। तो जो राइट स्ट्रैटेजी की बात यस मैम। आपसे हम करने वाले हैं, आप उसको शेयर करें कि आपने अपने लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाई। मैम, मैं शुरू से पीएससी एग्जाम्स के लिए पढ़ रहा था, तो अभी जब एमपीपीएससी का एग्जाम हो रहा था तब सी सेट के लिए मुझे थोड़ा बहुत स्टडी करना था। मैं स्टडी आईक्यू का एमपीपीएससी का पेन ड्राइव कोर्स का स्टूडेंट हूँ। तो वहाँ पे अभिषेक सर हैं, उनके मैंने सी सेट के वीडियोस देखे। वहाँ पे उन्होंने मैथ्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग को इस तरीके से समझाया कि मेरा इंटरेस्ट एमपीपीएससी से एक सडन चेंज होके बैंकिंग एग्जाम्स में आ गया। मेरी सबसे पहली स्टार्टिंग जो बैंक के एग्जाम्स की हुई वो केवल और केवल अभिषेक सर के कारण हो पाई। जिस तरीके से उन्होंने कंसेप्ट को क्लियर करा, उसने मेरे इंटरनल एक कॉन्फिडेंस को बढ़ाया और मैं उस एग्जाम को निकालने में काफी हद तक सक्सेसफुल रहा हूँ। और अभी मैंने एसबीआई का पीओ का भी एग्जाम दिया है, अभी मेरा 21 को था। तो मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। शिवम, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि एसबीआई पीओ का भी एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए आपका। अम, शिवम, जैसे आपने बताया कि ग्रेजुअली जैसे सी सैट से आपका इंटरेस्ट बैंकिंग सेक्टर में आया, जो अलग अलग सेक्शंस हैं बैंकिंग एग्जामिनेशन में, चाहती हूँ उसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में चर्चा करें। मैम, जैसा कि मैं शुरू से स्टडी आईक्यू का स्टूडेंट हूँ तो उसके वीडियोस देखता रहा हूँ। एक बहुत स्टार्टिंग से मेरी हैबिट, जब से स्टडी मैंने करना स्टार्ट करी अपने पीएससी एग्जाम्स के लिए, तब से मेरी न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट है। मैं आज भी पर डे, चाहे कोई भी इवेंट रहे मेरे पर्सनल लाइफ में, मैं पर डे न्यूज़पेपर को 1 घंटे से 1.5 घंटे देने की कोशिश करता हूँ। उस पूरे पेपर का क्रक्स निकाल के याद करता हूँ, समझता हूँ, क्योंकि वो मेरे एग्जाम्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले इंग्लिश में मुझे उस न्यूज़पेपर की रीडिंग ने बहुत हेल्प करी। नो डाउट वहां से मेरे को बहुत हेल्प हुई कि आपको इंग्लिश किस तरीके से कम्युनिकेट करनी है, आपको कैसे वोकेबलरी चेक करनी है, आपको कैसे एरर को चेक करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर रहा मेरे इंग्लिश के लिए। एंड फॉर रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, अभिषेक सर ने मेरी बहुत हेल्प करी। उनके वीडियोस एंड लेक्चर्स में मेरा बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर करा, मुझे ये भी समझाया कि क्वेश्चंस को किस तरीके से विद इन फ्यू सेकंड सॉल्व करना है। जिस क्वेश्चंस को मैं बिना किसी कोचिंग या फिर बिना किसी फर्दर स्टडी के मैं उसको 2-2, 5-5 मिनट लेता था, उन्होंने वो मुझे केवल 10 या 20 सेकंड में सॉल्व करना सिखाया। क्योंकि बैंक का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे आपकी इंटेलिजेंस के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी भी देखी जाती है। इट्स नॉट अबाउट आप कितने इंटेलिजेंट हैं, इट्स ऑल अबाउट कि आप कितने एक्यूरेट हैं उस क्वेश्चन को करने के लिए। तो मेरा एग्जाम का निकलने का कारण यही रहा कि मैंने अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दिया। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रही आपकी टेस्ट प्रैक्टिस, आपको मॉक टेस्ट देने। मैम, अगर मैं अपनी एक पर्सनल आपको एक मैं अपना पर्सनल जो मैंने एक छोटी सी अचीवमेंट आप कह सकते हैं जो मैंने करा, समवॉट अराउंड मैंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, उसमें समवॉट अराउंड एसबीआई इसके जूनियर एसोसिएट के लिए 164 टेस्ट थे, इंक्लूडिंग मेंस, इंक्लूडिंग सेक्शनल, इंक्लूडिंग सब्जेक्टिव, इंक्लूडिंग फुल लेंथ। तो समवॉट अराउंड मैंने 130 टेस्ट कंप्लीट करे विद इन 2 मंथ्स। तो मेरा सुबह से लेके शाम तक का बस यही स्ट्रेटेजी होती थी कि मुझे टेस्ट सीरीज के टेस्ट कंप्लीट करना। मैं अपना एक पैटर्न बनाता था कि मुझे इतना टेस्ट कंप्लीट करना है और मैंने उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करा।
मेरे घर में भी कुछ इवेंट्स हुए, मेरे सिस्टर की मैरिज थी, बट नहीं, मैंने उस सब चीजों को अटेंड ना करते हुए अपनी स्टडी पे ध्यान दिया, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपकी स्टडी। बिल्कुल शिवम। और जैसे आपने बताया कि बहुत सारे इवेंट थे लेकिन आपने अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखा, और किसी ने सही कहा है कि और सारी चीजें वेट कर सकती है लेकिन आपकी पढ़ाई, आपका एग्जामिनेशन नहीं। और अगर हर एक अटेम्प्ट कितना वैल्यूएबल है ये सभी एस्पिरेंट्स को पता ही है। शिवम, आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किए। अगर हम प्रीलिम्स की और मेंस की अलग से बात करें तो किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, एक्यूरेसी पे कैसे ध्यान और किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं? मैम, अगर मैं अपनी एक पर्सनल आपको बताऊं, जो मेरा पहला टेस्ट था उसमें मेरे केवल 40 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100, जो कि आप भी समझते हैं कि किसी भी कैटेगरी से क्लियर करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। पर मैंने उन टेस्ट की प्रैक्टिस को इतना इंक्रीज करा, इतना अपने आप को एनहेंस करा, कि मेरे फिर मार्क्स 85-90 के बीच में गए। मैं अपने एक फ्रेंड का बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ, उसका लास्ट ईयर एग्जाम निकल गया था, आर्यन जैन। वो भी स्टडी आईक्यू का एक रेगुलर स्टूडेंट है और वो भी वीडियोस देखता है, हम दोनों साथ में ही पढ़ते हैं। तो मैम, उसने मुझे स्ट्रेटेजी समझाई कि ये करते जाओ, इस तरीके से एग्जाम्स देते जाओ, क्वेश्चंस ऐसे ऐसे करते जाओ। कहीं मुझे डाउट आता था तो अभिषेक सर की वीडियोस देखता था। तो ये मेरे प्री के लिए स्ट्रेटेजी रही। मुझे थोड़ा एक्सपेक्टेशन कम थी कि मेरा प्री निकल जाएगा, पर जब मेरा प्री निकला ऑन 21 ऑफ सितंबर, तो 1 अक्टूबर को हमारा मेंस का एग्जाम था, तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं उस एग्जाम को क्लियर कर पाऊंगा, क्योंकि मैं केवल अभी तक प्री के लिए पढ़ा था। पर मैंने उन 10 दिनों के जो 240 240 आवर्स हैं आपके, मैंने समवॉट अराउंड 130-140 आवर्स अपनी स्टडी को दिए थे। और उसमें एक बहुत बड़ा रोल रहा था गौरव सर का, जो उनके वीडियोस थे, उनके लेक्चर्स थे, बहुत बड़ा रोल रहा था। उनके स्टैटिक जो कोर्स है उसका बहुत बड़ा रोल रहा था। प्री के एग्जाम में मैम केवल एक्यूरेसी की जरूरत है। आप जितने फास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कितना जल्दी कर सकते हैं और कितनी एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं, केवल वो मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि आपको सारे ही क्वेश्चंस करने हैं, आपको उस कट ऑफ को क्लियर करने के लिए करना है। आपको ये नहीं देखना है कि मुझे 100 में से 100 ही अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग यही कोशिश करते हैं कि हम सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और वो उसी में ही गलतियां करके अपने कट ऑफ को कम कर लेते हैं। मीन्स में बिल्कुल अलग स्ट्रेटेजी है। प्री इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी एंड आपको वहां पे एक्यूरेसी दिखानी है। मेंस इज ऑल अबाउट आपके कंसेप्ट, आपके जनरल नॉलेज के कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए, आपकी जनरल अवेयरनेस अच्छी होनी चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं स्टडी आईक्यू का एक रेगुलर स्टूडेंट हूँ, तो मैं उसकी काफी वीडियोस देखता हूँ। पर डे मेरे यूट्यूब पे 2 से 3 घंटे स्टडी आईक्यू ही चलता है। तो स्टडी आईक्यू इज एवरीथिंग फॉर मी। उसने मुझे पढ़ने की स्ट्रेटेजी सिखाई, करने का तरीका सिखाया, और आज एक एसबीआई के अंदर एज अ जूनियर एसोसिएट ज्वाइन करने के लिए हेल्प करा। तो मैं मेंस में केवल स्ट्रेटेजी नहीं, आपका कंसेप्ट जरूरी है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो फिर आप एसबीआई का एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। मैं खुद मई में स्टार्ट करी थी अपनी प्रिपरेशन, और आज 17 अक्टूबर को जब मेरा रिजल्ट आया तो आई वॉजंट श्योर कि मेरा एग्जाम निकलेगा, बट बाय गॉड ग्रेस मेरा वो निकल गया। जैसे शिवम ने कहा कि मेंस में आपके जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ही काम आते हैं, तो जो एस्पिरेंट्स है वो इनिशियल स्टेज से जो आपके कॉन्सेप्ट है उन पर आप ध्यान दें, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर ध्यान दें। शिवम, आपने हमेशा ये बात की है प्रीलिम्स के लिए कि एक्यूरेसी और स्पीड बहुत जरूरी है। इन दोनों Yes, का ma'am. तालमेल, सामंजस्य किस तरीके से बना सकते हैं एस्पिरेंट? क्योंकि इनिशियली आपने भी जैसे कहा कि सिर्फ 40 नंबर आए थे लेकिन वो Yes, बढ़ ma'am. के ज्यादा इवेंचुअली हो जाते हैं अगर आप प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन जो जर्नी रही है Yes, ma'am. 40 से एग्जामिनेशन क्लियर होने की, वो बताएं। Yes, ma'am. मैम, जैसा मैंने आपको बताया कि टेस्ट सीरीज मेरे लिए केवल और केवल एकमात्र सॉल्यूशन था। मुझे नहीं मालूम था कि मैं इस एसबीआई के एग्जाम को निकाल पाऊंगा, क्योंकि मेरे घर में भी कुछ लोगों ने एग्जाम दिया है और सबने मुझे यही बोला था कि दिस एग्जाम इज वेरी टफ, कंपटीशन बहुत है। फिर आप समझ सकते हैं, एक प्रेशर रहता है सोसाइटी का कि आप एसबीआई के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इट्स वेरी टफ एग्जाम। समवॉट अराउंड 18.5 लाख फॉर्म भरे गए थे इस एग्जाम के लिए, एंड 5100 लोग ही इसके लिए सिलेक्ट हुए हैं। तो मैम, आप समझ सकते हैं कितना कंपटीशन है इस एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक इंसान को एक अपनी जॉब सिक्योरिटी चाहिए, एक डिसेंट सेक्टर में अपनी जॉब चाहिए। एंड एसबीआई इज इंडियाज बिगेस्ट बैंक। आपको उससे अच्छा बैंक इस देश के अंदर कभी मिल ही नहीं सकता। तो एक एक जॉब सिक्योरिटी के लिए आप उस जॉब को, मतलब उस एसबीआई के एग्जाम में जा सकते हैं। पर ये है प्रीलिम्स के लिए मैम, मेरी केवल एक ही स्ट्रेटेजी थी कि मैं किस तरीके से अपने उन जो क्वेश्चंस को छोड़ रहा हूँ उसको मैं कैसे अटेम्प्ट कर सकूं। क्योंकि 40 मार्क्स टू 50 मार्क्स टू 60 मार्क्स लाना एक एवरेज स्टूडेंट के लिए सफिशिएंट है। कोई भी स्टूडेंट जो एक बेसिक नॉलेज के साथ मैथ्स एंड रीजनिंग की पढ़ाई कर रहा है, वो 50 टू 60 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकता है।
पर उसको कैसे 70 टू 80 में कन्वर्ट करके 80 टू 90 में कन्वर्ट करना है, ये केवल आपके टेस्ट के एनालिसिस पे मैटर करता है। आपने टेस्ट दिया, आपको उसका एनालिसिस करना है कि आपने वहां पे क्या गलतियां करी हैं, क्या आपसे मिस्टेक्स हुई हैं, उनको आपको नोट डाउन करना है प्रॉपर तरीके से। आपको नोट्स बनाने हैं अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, आपका इंग्लिश का, आपका रीजनिंग का, सबके आपको स्पेसिफिक नोट्स बनाने हैं, सबकी तैयारियां करनी है, कहाँ से आपको कहाँ मिस्टेक हो रही है। ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। रीजनिंग में मुझे थोड़ा स्टार्टिंग में इशू आता था क्योंकि रीजनिंग मेरा इतना स्ट्रॉन्ग सेक्शन नहीं था, पर मैंने रीजनिंग के लिए बहुत प्रैक्टिस करी। एंड उसके लिए मैं बिल्कुल फिर से थैंक यू करना चाहूंगा अभिषेक सर का कि उनके वीडियोस ने मुझे बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ सिखाया कि आपको किस चीज को विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स करना है। क्योंकि कुछ पजल्स जो मेरे से 5 मिनट में होती थी, वो उस प्रैक्टिस के बाद मेरी 1.5 से 2 मिनट में होना स्टार्ट हो गया। और जब वो प्रैक्टिस बन गई, उसके बाद मेरा एग्जाम की तैयारी अच्छी हो गई। शिवम, ये तो हमने बात कर ली स्ट्रैटेजी की और क्या सही डायरेक्शन होना चाहिए, अलग अलग स्टेजेस के, अलग अलग सेक्शन के कैसे पढ़ाई करनी है। बट एक एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और ये शायद मुझे लगता है सभी एस्पिरेंट के मन में आता होगा, अनसर्टेनिटी। आपने भी जैसे मेंशन किया कि लाखों स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा लेकिन कुछ का ही होता है। तो अपने आप को यस किस तरीके से मोटिवेट रखना है कि यस यू कैन डू इट? मैम, सबसे पहली बात ये लोग भूल जाए कि एग्जाम बहुत टफ है, एग्जाम नहीं निकल सकता, इट्स वेरी टिपिकल एग्जाम, लाखों बच्चे दे रहे हैं कुछ। ये सब चीजें लाइफ में मैटर नहीं करती। आपको जस्ट कट ऑफ क्लियर करना है। आपसे 10 मार्क्स वाला भी उसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है जो आप 1 मार्क्स से कट ऑफ क्लियर करके अप्लाई कर रहे हैं। प्री में मेरा केवल 1 मार्क्स से कट ऑफ क्लियर हुआ था। तो ये कोई बात नहीं है कि आप सोचें कि आप ज्यादा या कम मार्क्स लेके आ रहे हैं। आपको बस ये देखना है कि कट ऑफ कितना जा रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी अपनी बना के स्टडी कर रहे हैं। अगर किसी एग्जाम का कट ऑफ 90 प्लस है, तो आपको 90 प्लस की स्टडी करनी है, आपको बस उस हिसाब से स्टडी करनी है और उस स्ट्रेटेजी को अपना के करना है। आपकी सबकी अपनी स्ट्रेटेजी अलग होती है। मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि मुझे एक दिन के अंदर 12 से 15 घंटे पढ़ना है। मुझे अपने टेस्ट को जितना हो सके उतना देना है। मैं एक एक दिन के अंदर 4 से 5 फुल लेंथ के टेस्ट देता था प्री के, और फिर उनका आधे आधे एक एक घंटे का एनालिसिस भी करता था, ताकि मैं समझ सकूं कि मेरी मिस्टेक्स कहाँ हो रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी देखनी है कि कहाँ से आप उस मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल, स्ट्रैटेजी और अपने आप को ये सारी डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना है कि कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग एग्जामिनेशन दे यस रहे हैं। मैम, डेफिनेटली आपको अपना बेस्ट देना डेफिनेटली है और आपने जो भी स्ट्रैटेजी अपने लिए बनाई है उस पे काम करना है। और जैसे हम मैम, मुझे अपनी स्ट्रैटेजी 5100 सीट से क्या ही करना है। मैम, मुझे 5100 सीट से क्या ही करना है, मुझे तो बस एक ही चाहिए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और जैसे आपने कहा कि आपको अपना प्लान बनाना है, तो मैं इसी पे आऊंगी कि लोग प्लान तो बनाते हैं, वी मेक ग्रेट शेड्यूल्स, पर उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत मुश्किल होती है प्रोक्रास्टिनेशन एग्जामिनेशन में, क्योंकि बहुत एक जैसी पढ़ाई है, मोनोटोनस तैयारी का समय होता है। यस मैम। किस तरीके से अपने आप को डिसिप्लिन में रखना है? मैम, इसके लिए मैं अपने पेरेंट्स का और अपनी सिस्टर का बहुत थैंक्स करना चाहूंगा। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट रखा। उन्होंने मुझे बहुत बूस्ट दिया हर बार कि आपको करना है, आप टेंशन ना लो। मेरी सिस्टर भी बैंक के एग्जाम दे चुकी है, तो उसको मालूम है कि इस एग्जाम के अंदर क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, तो उसने मुझे उन सब चीजों के बारे में बताया। और जैसा मैंने आपको बताया, मेरा एक फ्रेंड है जिसने मुझे बहुत हेल्प करी, और उस फ्रेंड के कारण ही मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने आज इस एग्जाम को निकलवाने में मेरी पूरी हेल्प करी। आपको दुनिया की चीजों को देख के डिस्टर्ब नहीं होना। डेफिनेटली मैं भी गेम खेलता था, मैं भी अपने थोड़ा लीजर टाइम लेके अपना स्पोर्ट्स है वो खेलता था, पर स्टडी पहले है। उस स्टडी के बाद ही करना है मुझे, और कोशिश करनी है कि थोड़ा सा और अपने आप को एनहेंस करके जितना पढ़ना है उससे थोड़ा सा और पढ़ने के बाद अपना थोड़ा लीजर टाइम निकाल के कुछ और किया जाए। यानी कि जो सेल्फ डिसिप्लिन वाली बात है वो आपको अपने अंदर से ही लानी है, नोबडी कैन इन्फ्यूज दैट इनटू यू। बट अगर आप अपने गोल के लिए ओरिएंटेड हैं तो ये सारी चीजें ये बिल्कुल पॉसिबल है विदाउट प्रोक्रास्टिनेटिंग एंड मेकिंग अ वेरी स्ट्रिक्ट शेड्यूल, जिससे आप अपने जो यस भी मैम। प्लान्स बनाए हैं वो आप फिनिश कर सके। थैंक यू सो मच शिवम जी फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू सेशन। आप फाइनली थैंक यू कुछ मैम। टिप्स देना चाहेंगे सभी एस्पिरेंट्स को? मैम, मेरी बस एक ही टिप रहेगी, अपना कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिए। आप ये मत देखिए कि उसका सिलेक्शन हो गया, इसका सिलेक्शन हो गया, आप ये देखिए कि उसका क्यों हो गया, उसने क्या स्ट्रेटेजी ऐसी अपनाई, उसने ऐसा क्या करा कि उसका हो गया। लास्ट ईयर जब मेरे एक फ्रेंड का एग्जाम हुआ था, जिसने नो डाउट मेरी हेल्प करी, अरियन जैन, उसने मुझे बस ये बताया कि ये स्ट्रेटेजी मेरी थी, आपको बस इस हिसाब से पढ़ना है। बस मैंने उस एक एक पैटर्न को फॉलो करा कि बस इस एग्जाम के लिए मुझे इतनी स्टडी की रिक्वायरमेंट है, मैं इससे थोड़ी सी ज्यादा कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली मेरा क्लियर होगा। एंड बाय माय फर्स्ट अटेम्प्ट, इस साल मेरा पहला अटेम्प्ट था एसबीआई का, मैंने कभी बैंक के एग्जाम की तैयारी नहीं करी,
मैंने मई के अंदर अपना पहला टेस्ट दिया था और आज आप देख सकते हैं मेरा अक्टूबर के अंदर सिलेक्शन हो चुका है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माय जॉइनिंग लेटर। सेशन के एंड में आ चुके हैं और शिवम ने बहुत ही मोटिवेटिंग बातें कही कि कोई भी चीज पॉसिबल है अगर आप उसको पूरे दिल से चाहते हैं, जैसे इन्होंने अप्रैल में सोचा और आज इनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है। Thank you so much, यस मैम, Shivam ji, for joining us in this interview session. It was थैंक यू मैम, थैंक यू absolute वेरी pleasure to have you. मच। Thank you.